हेलो दोस्तों, नमस्ते सबको। एक बार फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आज शुक्रवार है, पूर्णिमा का दिन है और चंद्र ग्रहण भी आज लगने वाला है। सुबह के टाइम में मैं यहाँ बैठा हूँ और ये जो 5वें चरण का ये जो लॉकडाउन नहीं पर अनलॉक कोरोना के लिए अनलॉक का टाइम चल रहा है, तो उसमें पहली तारीख से मैं यही आत्मचिंतन कर रहा हूँ कि हमारा भी जो ग्रंथियाँ हैं जन्म जन्म से पड़ी हुई, जो हमारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में, अंतःकरण में जो ग्रंथियां हैं, वो छूट जाए, वो अनलॉक हो जाए। इसलिए आत्मचिंतन हो रहा है। आनंद का टाइम है। आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या विषय पर बोलूँ। मैंने शुरुआत से ही बोला है कि मेरा जो बेज है वो स्पिरिचुअल बेज रहेगा। ये जो मैंने यूट्यूब पर चैनल बनाई है वो भी स्पिरिचुअल ही है और सनातन धर्म के आधार पर जो मेरी समझ में उतरा है, क्योंकि हम सनातन धर्मी है, तो हमारे जीन्स में पड़े हुए वो संस्कार है, उसी को उजागर करते हुए उसका ही बेज बना के जो कुछ बोला जाएगा मैं बोलूँगा। कल मैंने हनुमंत तत्व पर थोड़ा मेरा चिंतन रुजू किया था, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हम देखते हैं कि हनुमंत तत्व के बगैर हमारा ये जो धर्म है वो टिक नहीं सकता। इसलिए हनुमंत तत्व का हमको शरण लेना ही पड़ता है। ये बात मैंने कल थोड़ी चिंतन में ली थी, बताई थी। आज भी मुझे लगा कि उसी के बारे में आगे मैं थोड़ा बोलूं, ताकि हमारे अंतःकरण में जो ग्रंथियां हैं जो वो खुल जाए, अनलॉक हो जाए। मेरा तो यही चिंतन रहा है, आत्मचिंतन के समय के अनुरूप हमें सदचिंतन करना है। और ये जो मैं बातें करता हूँ वो किसी के साथ मेरा कोई विवाद नहीं है, ये मूल संवाद रूपी बातें हैं। और YouTube पर इसलिए रख रहा हूँ कि किसी को भी काम लग जाए। जो सुनेगा कभी भी खोलेगा, क्योंकि सर्च होता है YouTube पर, कोई शब्द लगाओ, सर्च करो, तुम्हें जो भी चाहिए वो YouTube पर मिलेगा। मैंने तो पहले भी कहा है, एक बार बोला हूँ कि तुमको YouTube पर, अब गूगल और YouTube पर तुमको दो वस्तु नहीं मिलेगी, एक माँ और बाप, दो नहीं मिलेगा, बाकी का सब मिल जाएगा। YouTube पर और गूगल पर सर्च करने से। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना अगाध उसमें माहिती और नॉलेज पड़ा हुआ है। तो तुम यदि YouTube पर और गूगल पर सर्च करो तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, बोलते हैं ऐसे। ये पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में आ गई है, ऐसा लगता है। क्योंकि ये मोबाइल जब से आया है, एंड्रॉइड जब उसमें लग गया है सिस्टम, तब से ये विज्ञान की पराकाष्ठा है। क्योंकि हम सोचते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी हमारे आगे निकल के
सर्च कर देती है। तो मुझे ये हिम्मत रही है, और मैंने बीच में भी बताया था कि विनोबा भावे ने बताया था कि हमारा उदय हमारा कल्याण, आत्म कल्याण तो आत्मचिंतन से और हमारे मेडिटेशन से और हमारे तप से हो ही जाता है। लेकिन दुनिया का कल्याण जब करना है तो हमारे पास जो आध्यात्मिक शक्ति है, वो आध्यात्मिक शक्ति और जो साइंस है, अध्यात्म और साइंस, स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों को जोड़ देने से सर्व का कल्याण होने लगता है। और अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि यहाँ बैठ के हम ऑनलाइन होके कईयों के साथ बातचीत कर सकते हैं, कांटेक्ट ले सकते हैं। ये जमाना है, और अब तो आगे चल के यही जमाना रहने वाला है। अभी ये कोरोना के टाइम में वो जूम एप्लीकेशन का सहारा लेके, लेकिन वो बोला जाता है जूम में थोड़ा वो उसमें हैकर्स है और ये सब, उसका बैक साइड भी है, ब्लैक साइड। लेकिन जूम के जरिए कॉन्फ्रेंस हो रही है और विद्यार्थियों को बनाया जा रहा है क्योंकि स्कूलें बंद है। तो ये क्या है, वो मोटिवेशनल जो स्पीकर्स है वो भी तो ऑनलाइन अभी वो अपने कोर्स चला रहे हैं। ये अभी ये टाइम चल रहा है। तो ये जो YouTube और ये जो साइंस का जो सहारा मैंने लिया है, वो इसीलिए लिया है कि जो अध्यात्म मेरी समझ में उतरा है, हमारे सनातन धर्म ऋषि मुनियों ने और संतों ने, हमारे शास्त्रों ने, वेद पुराण उपनिषद गीता भागवत ने जो हमको बताया है, वो अध्यात्म को ये विज्ञान के जरिए, यूट्यूब के जरिए दूसरों तक पहुंचाया जाए ताकि दूसरों का कल्याण हो। और ऐसी भावना करके, ऐसा करने से हमारा भी जीवन सार्थक होता है। आत्म कल्याण तो उसमें निहित है ही, लेकिन जगत कल्याण भी होता है। और जो तुम सुन रहे हो, तो मेरी जो बातें हैं उसको जरा ध्यान से सुनना कि तुमको ऐसा ही टच होगा कि लाइव है ये। क्योंकि कहीं पर आखिर तो तत्वमसी का ही ज्ञान होता है कि हर एक वस्तु एक ही है। तो उसी बेज ऊपर मैं बोल रहा हूं, तत्व के बेज ऊपर, स्व के बेज ऊपर। और वही अध्यात्म बोलते हैं उसको। यही तो हमारे उपनिषदों ने और वेदों ने यही बताया है। तो उसका जो एक सहारा है तत्व का, वो तो लेकर ही चलना है। तो कल वो हनुमान तत्व के बारे में मैंने शुरू किया था बात, और मैं आज सोच रहा था कि कहाँ से शुरू हो। लेकिन देखो, अध्यात्म के बारे में जब हम बोलते हैं ना, तो उसके लिए प्रयोजन नहीं होता है, वो एक प्रवाह चलता है। सत्संग, स्पिरिचुअलिटी एक प्रवाह होता है। कल जो मैं बोला हूँ वो मैं बोल नहीं सकता आज, क्योंकि एक प्रवाह है, प्रवाह निकल जाता है, बाद में नया प्रवाह आता है। जैसे ये बड़ है, उसके ऊपर जब पान खर जाते हैं तो उसके ऊपर नई कूपनें फूटती है। वो जब पक गिर जाती है ये उसके पान, तो बाद में नई कूपनें आती है। ऐसे ही दिने दिने नवम नवम जो स्फुरित होता है, उसको स्पिरिचुअल ज्ञान कहते हैं। सुनने वाले को कुछ नया ही लगता है और बोलने वाले को भी नया लगता है। वो विस्मय कारक भूमिका में आ जाता है। वो बोलने वाला भी जो जब स्पिरिचुअलिटी के बेज ऊपर आ जाता है, तो बाद में वो नया नया ही स्फुरित होता है। इसलिए कोई प्रयोजन नहीं होता है, उसके लिए कोई टॉपिक नक्की नहीं करते हैं कि इसके पर बोले, इसके पर बोले, इसके पर बोले। वो व्यासपीठ क्या होती है? व्यासपीठ ऊपर जब बैठते हैं, व्यासपीठ पर से जब बोलते हैं, तो वो जो स्फुरित होता है वो व्यास का ही स्फुरन होता है। व्यास क्या? व्यास महर्षि कौन?
व्यास महर्षि यानी एक पूरी स्पिरिचुअलिटी जिसको बोलते हैं, उसकी पीठ पर जब बैठते हैं तब व्यास ही बोलते हैं, और व्यास का जूठा ही बोला जाता है। जब व्यासपीठ पर बैठ के कोई बोलता है कि मेरा ये अभिप्राय है, मैं ये कहता हूं, मैं ये कहता हूं, तो बिल्कुल गलत बात है। व्यासपीठ ऊपर कोई अपना बोल ही नहीं सकता है। तो जो स्पिरिचुअलिटी है, वो स्पिरिचुअलिटी का मतलब पूरा का पूरा मतलब निकाला है व्यास महर्षि ने, और उसका ही ऐंठा जिसको उच्छिष्ट बोलते हैं वो सब बोलते हैं। मालूम हो कि ना हो, पता हो कि ना हो। तो आज पूर्णिमा के ये दिन पर एक प्रवाह चला कि हनुमान जी पर ज्यादा बोला जाए, और इसीलिए कि हमारे सनातन धर्म में वही एक अखंड तत्व है जिसके ऊपर हम पूरा भरोसा कर सकते हैं। वो निर्विवाद सत्य है, और निर्विवाद जो तत्व है वो हनुमान है, हनुमंत तत्व है। उसके ऊपर कोई विवाद नहीं कर सकता। वो रामदूत है, वो परमात्मा के दूत है, वो सेवक है, हमारे सनातन धर्म और हमारी संस्कृति के वो रक्षक है। क्योंकि उसने सेवा ही की। हनुमान जी जैसा नम्रत्व किसमें है? हनुमान जी जैसा शिष्यत्व किसमें है? हनुमान जी जैसा गुरुतत्व किसमें है? तो हर एंगल से जब हम देखते हैं हनुमान जी को, तो पूरे का पूरा अखंड तत्व जिसको बोलते हैं वो हनुमंत तत्व है। और मैं बोलने का इसलिए साहस कर रहा हूं कि कल भी मैंने बोला था कि मेरे मन को भी बोध हो जाए, मेरा भी जो पक्का हो जाए लेसन। क्योंकि मैं तो विद्यार्थी हूँ, बोलता ही रहता हूँ, और मैं तो तुमको भी बोलता हूँ कि मरते दम तक नम्र रहो, विद्यार्थी रहो, कुछ सीखते रहो। अब सीखने के लिए तो कितना ज्ञान है। तुम चाहो तो यूट्यूब पर और ये जो आधुनिक उपकरण है उसमें क्या नहीं है, कितना अपलोड हुआ वो ये शास्त्रों का ज्ञान भी, सब शास्त्र भी डाल दिए अंदर, कितने कितने संतों के प्रवचन है। और टाइम जब हमको मिलता है तो वो टाइम हम मैनेजमेंट करके वो अच्छे वीडियो सुनने और अच्छी बातें सत्संग की सुनने, और कुछ जीवन में हमको इंस्पिरेशन करे, हमको ऐसी कुछ बातें सुने, ऐसा उसका उपयोग करे, सदुपयोग। तो वो हनुमंत तत्व के बारे में चिंतन हो रहा है। इसलिए मैं थोड़ा सीरियस भी हुआ, क्योंकि होना ही पड़ता है। और देखो, हनुमान जी की जैसी ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्मचर्य निष्ठा और ब्रह्म के प्रति पूर्ण वफादारी, और ब्रह्म में पूर्ण तरह से विलीन होना, और पूरी तरह से ब्रह्म में समाहित होना, और उसी ही ब्रह्म की सेवा करना। मैं अगाऊ भी ये बात बोला, तो हर एंगल से हनुमान जी पूर्ण है, अखंड है। इसलिए उसका गुणगान हमारी संस्कृति में बहुत गाया गया है। उसी कई तरह की साधनाएं निकली है, हनुमान जी की कई तरह की उपासनाएं निकली है, हनुमान जी की कई तरह से भजन किया जाता है, हनुमान जी का कई तरह से जप किया जाता है। और राम की उपासक जो है, राम उपासक है, उसके लिए तो हनुमान जी की उपासना अनिवार्य है। प्रथम हनुमान जी राम दुआरे तुम रखवाले ऐसा बोलते हैं। और तो ना आज्ञा बिनु पैसारे जो हनुमान चालीसा में आता है, वो क्यों आता है कि राम के द्वार में प्रवेशी, राम यानी हमारे जो अंतर राम है, जो परम चेतना है, जिसने इस अनंत कोटि ब्रह्मांड का निर्माण किया है, वो राम चेतना में प्रवेश करने
विश्राम में प्रवेश करने के लिए हनुमान जी द्वार पर बैठे हैं वो, और वहाँ हनुमान जी की परवानगी बिना हम वो राम की प्राप्ति नहीं कर सकते, राम दरबार में जा नहीं सकते, परमात्मा के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो वो हनुमान जी कौन, हनुमंत तत्व कौन, और हनुमान जी की उपासना साधना और उसका भजन कैसे किया जाए एकदम सरल रीत से, को संतों ने बताया, शास्त्रों ने बताया। तो राम रक्षा स्तोत्र है, विश्वामित्र ऋषि ने उसकी रचना की है। उसके रचयिता कहो या राम रक्षा स्तोत्र एक स्तोत्र है, उसके दृष्टा कहो। गायत्री मंत्र के जो दृष्टा है वो ही विश्वामित्र ऋषि ने राम रक्षा स्तोत्र की रचना की है। उसमें राम का ही गुणगान है और राम का द्वारा, राम द्वारा हमारे सभी ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, हमारा जो ये पूरा तत्व है, जो हमारे पांच ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो तत्व है उसकी रक्षा, पूरे के पूरी बॉडी की रक्षा राम रक्षा स्तोत्र द्वारा, राम के द्वारा, राम की उपासना के द्वारा की जाए, इसलिए राम रक्षा स्तोत्र का दर्शन मिलता है। और राम रक्षा स्तोत्र गांधी जी भी शुरुआत में, जब वो अहमदाबाद आश्रम और इसके पहले भी बहुत उसका नियम बन चुका था शुरुआत में कि हर रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। राम नाम की तो उपासना रही गांधी बापू की, तो उसमें है बात पूरे के पूरे राम के शरणागति की और राम, लेकिन बीच में एक श्लोक आता है हनुमान जी की शरणागति का, वो क्यों रखा गया है सब जानते हैं, मैं उसका आपको दर्शन कराऊं। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी के लिए एक श्लोक में विश्वामित्र ऋषि ने गुणगान गाए हैं। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, ऐसे करके रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये करा। और शरणागति तो एक की ही होती है जीवन में, शरणागति अनेक की नहीं हो सकती। शरणागति जो सरेंडर है, सरेंडर किसको बोलते हैं कि तुम जब किसी को सरेंडर हो जाते हो, इसका मतलब है अब तुम्हारा कुछ नहीं रहा, तुम्हारा मन भी नहीं रहा, तुम्हारा तन भी नहीं रहा, तुम्हारा धन भी नहीं रहा। उसको सरेंडर बोलते हैं कि भाई मैं तेरी शरण में आ गया, मुझसे कुछ नहीं होगा, अब मैं बैठा हूं तेरे दर पे, बस तू चाहे तो मुझे उठा, या तो गिरा दे, या तो मिटा दे, या तो कुछ बना दे, तुझे जो करना है कर, मैं तेरी शरण में। जब शरणागति जो बोलते हैं, सरेंडर जिसको बोलते हैं, और वो तो एक ही की सरेंडर होते हैं, एक का ही सरेंडर होता है।
धोखा नहीं होता है। तो यहाँ 2 श्लोक की बात आती है, सब जानते हैं ये श्लोक, तो कई कथाकार उसका मंगलाचरण करके कथा करते हैं, राम कथा ज्यादातर। तो राम की शरणागति की बात करके एकदम सचेत हो गए विश्वामित्र, और बाद में श्लोक रच दिया कि मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर युद्ध मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। राम की सब शरणागति की बात विश्वामित्र ऋषि ने की, तो राम बोले कि मेरी शरणागति छोड़ो, मेरी शरण में आना है तो पहले हनुमान जी के शरण में जाओ, उसके बगैर कोई निस्तार नहीं है, क्योंकि मैं ही ऋणी हूं हनुमान जी का। उसने मेरा इतना काम किया है रामावतार में कि हनुमान जी नहीं होते, हनुमान नहीं होता तो मेरा कुछ नहीं होता, तो मैं उसका ऋणी हूं। तुम मेरी शरण मत लो, लेना है तो पहले हनुमान जी की लो, और हनुमान जी तुमको शरण में ले ले। वो रामदूत है, मेरा पक्का दूत और सच्चा दूत हनुमान जी है, उसकी शरण में जाओ, वो तुमको शरण में ले ले, और वो तुमको स्वीकार है जब हनुमान जी, तो ही मैं तुम्हें स्वीकार सकता हूं। बस यही भेद है। इसलिए हनुमान जी की उपासना और हनुमान जी का शरण अनिवार्य है। एक हनुमान जी का ही शरण ले लो बस। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हमारी संस्कृति की रक्षा कौन करते हैं? हनुमान जी करते हैं, हनुमंत तत्व करते हैं। भगवान राम स्वधाम गए हैं, वो बताया गया है, लेकिन हनुमान जी स्वधाम नहीं गए हैं। उसकी चेतना चिरंजीवी चेतना है। जहाँ जहाँ राम कथा और राम का गुणगान होता है, वहीं पर हनुमान जी हाजिर रहते हैं। ऐसी एक पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भरोसा और दृढ़ निश्चय है सनातन धर्म में, और बिल्कुल सत्य है। तो मैं ये साहस कर रहा हूँ हनुमान जी के पर बोलने का। साहस इसीलिए है, और साहस एक सद्गुण में गिना जाता है, क्योंकि हम तो इतने कहाँ, हमारी बुद्धि और मति इतनी कि हम इतने महान चरित्र का हम कोई दर्शन कर सके, बोल सके उसके ऊपर। लेकिन एक ढाढ़स मिले, एक सहारा मिले, उसकी शरणागति मिले। तो ज़्यादा मैं आज नहीं बोलूँगा, कल हो सके तो आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते सबको। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा।